अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ इतना हसीन मौसम है ना, स्टार्ट में आप लोगों ने आवाज़ भी सुनी होगी। और मतलब कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मौसम है आज। और मतलब कि सुबह सुबह उठ के, सुबह तो नहीं, अब तो दोपहर हो गई थी, ज़ोहर का टाइम है ये, और दिल खुश हो जाता है जब इतना प्यारा और हसीन मौसम देखते हैं। बट एनीवे, अब अपनी व्लॉग शुरू करते हैं। ये जी कल का क्लिप्स हैं। कल मैं मार्केट गई थी। मैंने जो आपको इससे लास्ट व्लॉग में दिखाई थी ना, शॉपिंग खाड़ी से जो मैंने कोट्स लिए थे, जैसे जो सेम प्रिंट वाले सूट, तो वो फिर मैंने ना देने थे टेलर की तरफ। ठीक है, तो टेलर के पास अभी भी बहुत रश है, तो मैंने कहा चले मैं थोड़े थोड़े करके स्टिच करवा लेती हूँ। तो 2 जोड़े उनके थे और 1 जोड़ा मेरा था। और यहाँ जो ना, क्योंकि घर में पहनने के लिए बिल्कुल ही कैजुअल जो सूट होते नहीं, वो वाले थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ना गले पे डिज़ाइनिंग चाहिए थी उन्हें। तो मैंने कहा एक के साथ लेस ले लेती हूँ और एक के साथ बटन मैच कर लेती हूँ। तो फिर मैं ये 2 लेकर आई थी उनमें से। तो एक के साथ मैंने बटन लिए, एक के साथ बिल्कुल बारीक शटल लैस ली गले और स्लीव्स के लिए जस्ट, क्योंकि बिल्कुल ये कैजुअली और रफ़ यूज़ के लिए है। तो इसलिए इस पर कोई ज़्यादा जो ना पाइपिंग शाइपिंग नहीं करनी, इसको हैवी नहीं करना, क्योंकि जो गर्मियों में घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, जितने हल्के हो ना उतना ही सुकून होता है, मतलब जितने कि सिंपल हो। डिज़ाइनिंग करवा लो ना तो बहुत हैवी हो जाते हैं, तो फिर आप पहनना नहीं जाता। अगर उस पर पैच हो, कढ़ाइयाँ हो, हैवी लेसिस हो, तो फिर मतलब वो सुकून नहीं आता। इसलिए जो ना गले पे ये होता है कि बड़ा फिर खाली खाली बुझा बुझी सी कमीज़ लगती है, गले पे थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग ना हो, पाइपिंग हो या फिर इस तरह। और ये जोड़ा मेरा लास्ट ईयर का था, सना सफ़ी नाज का जो लग्जरी थी ना इनकी कलेक्शन, उसमें से था। और ये जो मुकेश टाइप का जो अभी भी चल रहे हैं, ये जे रोड के अक्सर सूट पे हैं। तो मुझे ना ये, मैंने कहा बेचारा रुल रहा है और देख देख के ही पुराना हो गया, तो इसको भी मैं स्टिच होने दे देती हूँ। और इसके साथ मुझे लेनी थी बारीक गोटा किनारी जो होती है ना, हल्की फुल्की डिटेलिंग के लिए इसके दुपट्टे पे और इसकी शर्ट पे। बाकी लेसिस मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं वही दे दूँगी, वो डाई करवा के टेलर भाई लगा देंगे। तो इसको भी बेचारे को ले आई। बेचारा मतलब हाथों में रुल फुल के ना कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था, तो इसका ना सत्यानाश हो गया था। इसके जो है ना शक्ल सूरत ख़राब हो जाती, मुझे तो अच्छा लगता है। इसलिए जो है ना मैं लेके सूट रखती नहीं हूँ। मैं जब अगले साल निकालती हूँ ना, मुझे बहुत पुराने लगते हैं, मेरा दिल नहीं करता। मैंने कहा इसको ना बड़ा मतलब फॉर्मल सा सूट था, तो मैंने कहा इसको रख लेती हूँ। दुपट्टा बड़ा चमकीला भड़कीला सा है, तो ईद पे जो है ना काम आ जाएगा। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही है। मे भी आप लोगों को बैकग्राउंड में ना सिर्फ और कोई आवाज़ नहीं आएगी, बारिश की आवाज़ आएगी। अच्छा, यहाँ जो है ना बटन उन्होंने काउंटर पे रखे थे, तो बटन नीचे गिर गए थे, तो वो उठा रहा था लड़का। और यहाँ जी बस मैं यहाँ बैठी हूँ और निकले हुए थे, और मैंने कहा चलें थोड़ा सा फ्रूट, बच्चे ना वो मांग रहे थे शहतूत। जो शहतूत मुझे नहीं पसंद, मेरे बच्चों को बड़े पसंद है। वो जो होते हैं ना एक ब्लैक कलर के, ग्रीन कलर के, तो वो फिर थोड़े थोड़े से लिए हस्बैंड ने, क्योंकि ज़्यादा दिन रखने के नहीं होते ये, तो फिर वो होता है कि बस फ़ौरन खा लिए जाएँ, गल जाते हैं। और फिर मैंने कहा जी निकले हुए तो फ्रूट भी ले जाते हैं, और फिर ग्रोसरी का मूड भी बन गया। और क्योंकि आज 1 मई था, मतलब ये कल का था व्लॉग, तो इसलिए फिर मैंने कहा ले देती हूँ। यहाँ बच्चों ने कहा जी हमने ये खानी है। हम तो भी इसको पंजाबी में छल्ली बोल देते हैं, लेकिन इसको अक्सर लोग भुट्टा भी बोलते हैं। और बच्चे ज़रा कौन बोल कर जो ना इसको कर। अच्छा, मुझे तो ये वाली स्टीम वाली अच्छी लगती है, भुनी हुई अच्छी नहीं लगती। तो बस फिर मैंने हाफ़ ली थी, उसके बाद जी फ्रूट वगैरह भी ले लिए। तो मैंने कहा चलें जी अब थोड़ी बहुत ग्रोसरी कर लेते हैं। ग्रोसरी में ऐसे तो कुछ ख़त्म नहीं हुआ हुआ, तो बट जो है ना बच्चों का थोड़े से स्नैक्स वगैरह ख़त्म थे। अच्छा, ये जो मैंने पहनी मैंने शर्ट और दुपट्टा, ये मेरा 2 साल पुराना है, ईजन ड्रॉप का। मैंने आई थिंक एक दफ़ा ही पहना, तो उसके बाद नहीं पहना था। तो अब ये मैंने कहा चलें जिसको पहनते हैं। और ये बस बेसिक सी चीज़ें जो थी ना ख़त्म थी, तो बाकी बच्चों की ज़्यादा थी। नूडल्स हो गए और क्या कहते हैं स्नैक्स वगैरह हो गए थे, ये सारी चीज़ें थी। फिर चीज़ का पैकेट ले लिया मैंने, चाय पत्ती का पैकेट ले लिया, चाय का पैकेट ले लिया। बस ये बेसिक सी चीज़ें ख़त्म थी। और एक दो फिर मैंने भी अपनी 1-2 चीज़ें रीस्टॉक करनी थी, वो भी मैं लेकर आई हूँ, मतलब कि स्किन केयर से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जी मैं मोज़रेला लेकर आई हूँ। जी चेडर चीज़ भी अच्छी होती है, बट मुझे ना सैंडविचेस में इस तरह अच्छी लगती है मोज़रेला चीज़, ठीक है, तो बड़ी मज़े की लगती है ये मुझे, तो मैं यही लेके आती हूँ, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। और ये वाली जी स्नैक्स वगैरह बच्चों के, और कुछ मैं ईमान के फिर अलग से रख लेती हूँ, बट बच्चे पहुँच तो वहाँ भी जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती मैं कहाँ रखूँ। इट्स मीन अगर मैं कहीं रखती हूँ तो फिर बच्चों को तो पता चल जाता है वहाँ रखें। तो दिन में ना बच्चे इस तरह खाते हैं जिस तरह हम जी दिन में पानी पीते ना, तो बच्चे इसी हिसाब से बिस्किट खाते हैं। तो बट मैं समझ नहीं आती, आप लोग बताना कि आप लोग के घर में बच्चे हैं तो आप लोग किस तरह इन चीज़ों को जो है ना एक साइड पर रखते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से दें, बच्चे ना उठाएँ। हमारे घर में तो भी मैं जहाँ भी रख लूँ बच्चे पहुँच जाते हैं यहाँ पे मुझसे रखे नहीं जाते कहीं, अगर मैं ऊपर नीचे कहीं रखती हूँ तो फिर भी बच्चे पहुँच जाते हैं। अच्छा जी, ये चॉकलेट वाला जो शानदार बड़े अरसे बाद मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा चलें जो उठा लेते हैं, तो मेरे बेटे ने पूरा पैक ही उठा लिया, तो ये भी ले आए। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा जी, बारिश अभी तक स्टिल हो रही है और बड़ी खुल के आज बारिश हुई ना, बहुत ही। और अब लाइट शाइट बंद हो गई है, देखो कब तक आती है। अच्छा, आपको ना मैंने वो दिखाई नहीं जो चीज़ें मैं लेकर आई थी कल, तो मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले ये वाला मैं खोल लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने नेल पेंट रिमूव करना चाह रही थी, बट मेरे पास बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी मुझे चाहिए थे, ताकि जो है ना, मैंने कहा ये लेकर आऊँ और फिर अपना नेल पेंट रिमूव करूँ। तो फिर मैं वैसे ग्लैमरस के लेती हूँ, बट रिवाज के भी अच्छे हैं। दूसरी दफ़ा मैंने लिए हैं तो इसमें भी ठीक है, नॉर्मल है, अच्छे हैं ग्लैमरस जैसे ही हैं। प्राइस भी ठीक है, 180 का जो ये मिला है। और 30 में वाइप्स हैं, और एक वाइप्स के साथ आराम से जो मैं दोनों हाथों के पैरों के आराम से साफ़ कर लेती हूँ। लाइट कलर है ना आपके नेल पेंट का, तो आराम से उतर जाता है ये मैंने लिया। और मुझे नहीं इसका आइडिया था, इसकी प्राइस अभी भी 180 के अराउंड ही है। मेरा ख्याल था कि शायद 200-300 तक पहुँची, क्योंकि जिस हिसाब से हर चीज़ की जो है ना प्राइस टैग आपको हर दफ़ा ही जो है ना धचका लगाता है शॉक कर दे हो जाते हैं आप देख के। तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं, तो अब मैंने घर आके बिल में चेक किया ना तो 180 है, तो मैं 2 ले लेने चाहिए थे मुझे। चलें, अच्छा नहीं, ये कलर मैंने लिया। अच्छा, ये कलर जब मैंने लेना स्टार्ट किया ना, मतलब पिछले साल ही 22 में 450, फिर 500, फिर 600 के ऊपर। लेकिन अब जो है ना ये 7 कितने का मिला है, अब ये 725 रुपये का मिला है। मतलब इस हिसाब से जो ना प्राइसेस हर दफ़ा आप चले जाओ, महीने बाद चले जाओ, 15 दिन बाद चले जाओ, आपको 25-30 रुपये ना इंक्रीज़ हुए हुए ही मिलते हैं, ठीक है। और मैंने कहा चलें ले आते हैं ये। और ये मेरा विंसे का जो ना पीलिंग मॉस्क ये ख़त्म था। शुक्र है इसकी प्राइस कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, बम नहीं फाड़ा इसने जी 1600 रुपये मुझसे लिए हैं। और ये मैंने लिया है, ये जो है ना मैं हफ़्ते में 1-2 दफ़ा एक्सफोलिएट करने के लिए यूज़ करती हूँ स्किन को। मतलब मैक्सिमम हफ़्ते में 2 दफ़ा मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो बड़ी ही काम की चीज़। और ये आई थिंक मैं पिछले 15 साल से यूज़ करूँ, तब ये नई ये लॉन्च हुई थी विंसे की प्रोडक्ट्स। ड्यू वाटसन से तब मैं लेती थी इस्लामाबाद में, तब से जो है ना मुझे ये फेवरेट है। उसके बाद जी क्लिनिक से भी मैं सन ब्लॉक स्टेफल का मैं जब भी चाहूँ तो मैं लाजमी पता करती हूँ, लेकिन रीस्टॉक नहीं हो रहा, वो आ ही नहीं रहा, बिल्कुल ही बंद हो गया। वो मेरा बहुत ही फेवरेट सन ब्लॉक था। और मतलब वो लगाने के बाद मुझे कोई भी ना क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बेशक सर्दियाँ क्यों ना हो। तो ये वाला मैं यूज़ कर चुकी हूँ पहले भी, लेकिन इसका ये है कि गर्मियों में तो ठीक है, ऑयली स्किन वालों के लिए वेल एंड गुड है, बट सर्दियों में थोड़ा सा ना ये फिर मुझे ज़्यादा डीप कोई स्किन को मॉइस्चराइज़ करके लगाना पड़ता है, क्योंकि ये लगाने के बाद कोई इतनी फ़ील नहीं आती। नॉर्मली ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो ये मैंने लिया, इसकी प्राइस भी ये भी मतलब कुछ 1-2 महीना पहले जब मैंने लिया था 1700 रुपये कुछ थी, अब ये मुझे मिला है 19 समथिंग, मतलब 2000 के अंदर मिला है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना मैं लेना चाह रही थी बायोडर्मा का, तो लेकिन उसकी प्राइस 5000 है। मैंने कहा नहीं इतना महंगा मैं नहीं लेती। और इसके अलावा क्या था, और न्यूट्रोजीना का भी 4000 के ऊपर हो चुका है। मैंने कहा नहीं वो भी मैंने नहीं इतना महंगा लेना, मतलब मैं दोनों में से लेना चाह रही थी, बट वो टू मच एक्सपेंसिव है। और फिर जो जेल का भी एक आया हुआ है नया, तो लेकिन वो भी 3500-3400 रुपये की उसकी प्राइस हो गई है, पहले 2500 था ना। मैंने कहा नहीं उन सबसे ज़्यादा फिर यही है, क्योंकि वो भी अच्छे हैं। फिर जो जेल का भी बहुत अच्छा है, बायोडर्मा का भी अच्छा है, आई थिंक बायोडर्मा ही है, मैं नाम ना मिक्स कर जाती हूँ बोलते बोलते। तो बायोडर्मा का भी अच्छा है, और न्यूट्रोजीना का भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है फॉर ड्राई स्किन टू नॉर्मल, ठीक है। तो बट फिर सबसे ज़्यादा जो है ना कम प्राइस इसी की है, और वैसे भी अच्छा है और प्राइस में उनसे कम है, तो मैंने कहा नहीं यही ठीक है। तो भाई बहुत ही प्राइजेस ऊपर गई नहीं है। अब एक सन ब्लॉक भी हम 4-5 हज़ार लगा देंगे, तो बाकी स्किन केयर कहाँ से ख़रीदेंगे अच्छा जी, तो ये सारी मैंने चीज़ें ख़रीदी थी कल, और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इट्स मीन की रीस्टॉक करनी थी चीज़ें मुझे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई ना डे क्रीम ऐसी लेती हूँ जिसमें SPF हो, ताकि क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में आई थिंक ये ज़्यादा यूज़ होता है जब आप जाते हो बाहर इतनी तेज़ धूप में ना। यहाँ पे मैं कोई और एक साथ लेके रखती हूँ, या फिर मैं कोई डे क्रीम ऐसे यूज़ करती हूँ जिसमें SPF हो, तो समटाइम बंदा वो लगा लेता है, कभी ये लगा लेता है। चलें जी, यहीं पे एंड करूँगी, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।